अभी तक हम लोगों ने काफी सारा इंफॉर्मेशन पता कर लिया है इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड, राइट। अभी हम लोग बात करेंगे टेम्पल इंस्क्रिप्शंस के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका लोकेशन क्या है। ज्यादातर केस में टेम्पल इंस्क्रिप्शंस टेम्पल के वॉल्स पे बनाए जाते थे, पिलर्स पे, गेटवेज पे बनाए जाते थे, और जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं एक टेम्पल बाउंड्री के अंदर उन स्ट्रक्चर्स पे बनाए जाते थे। बट मैक्सिमम टेम्पल इंस्क्रिप्शंस टेम्पल के वॉल्स एंड पिलर्स पे ही बनाए जाते थे। क्लियर नाउ। अब टेम्पल इंस्क्रिप्शंस में डोनेशंस के बारे में पता चलता है कि उस टेम्पल को बनाने के लिए लैंड, गोल्ड, कैटल, मनी, लैम्प्स, ज्वेलरी एंड अदर रिसोर्सेस को किसने डोनेट किया है, कितना डोनेट किया है। तो डोनेशंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। इकोनॉमिक रूल जैसे रिवील टेम्पल इनकम, टेम्पल का इनकम कहाँ से हो रहा है। लैंड होल्डिंग्स के बारे में पता चलता है। जो भी रिसोर्सेस कलेक्ट होते हैं टेम्पल में उसको मैनेज किस तरीके से कर मतलब किया जाता है। टेम्पल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में पता चलता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल जैसे टेम्पल कमिटीज हैं, उन मतलब टेम्पल कमिटीज किस तरीके से काम करते हैं, उनके मेंबर्स कौन से हैं। ठीक है। टेम्पल कमेटी, इसके अलावा टेम्पल के लोकल इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं, टेम्पल कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो ये सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमें टेम्पल इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। इसके अलावा प्रीस्ट, म्यूजिशियंस, डांसर्स, आर्टिजन्स एंड अदर वर्कर्स जो टेम्पल पे काम करते थे, तो उनके बारे में भी पता चलता है। उनको कितना सैलरी दिया जाता था, उनका वर्किंग आवर्स क्या होता था, उनको जो एक डेली डिसिप्लिन, एक रूटीन के अंदर रहना पड़ता था, उनका रूटीन वर्क कितना होता था, ठीक है, उनका टाइम पीरियड क्या होता था। तो ये सारी चीजें हमें टेम्पल इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। इसके अलावा लैंड ओनरशिप, अब जैसे हर एक टेम्पल अपना मतलब जैसे उसके जितने हर एक टेम्पल में बहुत सारे लोग काम करते थे। अब इन लोगों को सैलरी देने के लिए टेम्पल को अर्न करना पड़ेगा। अब वो अर्निंग कहाँ से आएगी, एग्रीकल्चर करके ही आएगी, क्योंकि प्रिमिटिव टाइम पे ज्यादातर टाइम टेम्पल्स एग्रीकल्चर के थ्रू ही अर्निंग करता था, राइट। तो अब एग्रीकल्चर कर रहा है, लोगों से करवा रहा है, तो वहां पे जिस जमीन पे टेम्पल के एग्रीकल्चर हो रहे हैं उस जमीन का लैंड ओनरशिप क्या है, इरिगेशन सिस्टम, कल्टीवेशन प्रोसेस के बारे में पता चलता है। देन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कौन से कम्युनिटी पार्टिसिपेट करते थे, टेम्पल के कम्युनिटीज का क्या रोल था, फेस्टिवल्स को कैसे सेलिब्रेट किया जाता था, चैरिटेबल एक्टिविटीज क्या होते थे। ये सारी चीजें हमें टेम्पल इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। देन रिलीजियस लाइफ में जैसे वॉरशिप, कौन से गॉड को वॉरशिप किया जाता था, कौन से फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता था, एंडाउमेंट्स क्या थे, पैट्रोनेज क्या था, ये सारी चीजें हमें टेम्पल इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रिमिटिव टाइम पे, मीडिएवल टाइम पे भी टेम्पल एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक हब हुआ करता था, राइट। तो टेम्पल का सिस्टम अलग था, टेम्पल के रूल्स, रेगुलेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज्यादा अलग थे कंपैरिजन टू अदर सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। ओके। अब टेम्पल से हमें रिलीजियस और टेम्पल इंस्क्रिप्शन से हमें रिलीजियस एंड इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक और सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी पता चलता है कि मानो ये एक टेम्पल इंस्क्रिप्शन है, तो वहां पे रिलीजियस के अलावा उस टाइम पे उस समाज में और कौन से इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस होते थे, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, इनके बारे में भी हमें टेम्पल इंस्क्रिप्शन से काफी टाइम पता चला है। ये कुछ इमेज है, ये देखो, ये एक टेम्पल है। इस टेम्पल की पिलर पे देखो इंस्क्रिप्शंस बनाए हुए हैं, ये टेम्पल के वॉल पे इंस्क्रिप्शंस बनाए हुए हैं, राइट। ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये एक अतिरंचंदा केव टेम्पल है, 5 किलोमीटर ऑफ द नॉर्थ ऑफ ममल्लपुरम, तमिलनाडु, भारत। द इंस्क्रिप्शंस ऑन योर लेफ्ट इज संस्कृत रिटेन इन पल्लवा ग्रंथम, ठीक है। द इंस्क्रिप्शंस ऑन द राइट, मतलब यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस है वो संस्कृत में है,
और यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन है वो संस्कृत में लिखा हुआ है लेकिन नागरी में है, और यहाँ पे संस्कृत प्लस पल्लव ग्रंथ है। तो इस टाइप के आप लोग साउथ इंडिया में अगर कभी विजिट करोगे, साउथ इंडिया के टेम्पल्स में जाओगे, तो वहां पे काफी सारी इंस्क्रिप्शंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। या फिर नॉर्थ इंडिया में जो बहुत पुराने पुराने टेम्पल्स हैं, वहां पे भी विजिट करने से बहुत सारे टेम्पल जो बिहार में सिचुएटेड हैं, गया के आसपास, वहां पे भी आप लोगों को इंस्क्रिप्शंस दिख जाएंगे। क्लियर? चलो, बात करेंगे उत्तर मेरु इंस्क्रिप्शंस की। उत्तर मेरु इंस्क्रिप्शन, ये है उत्तर मेरु इंस्क्रिप्शन। नाउ लोकेशन, उत्तर मेरु जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है, इस जगह से जो इंस्क्रिप्शन को कलेक्ट किया गया है, डिस्कवर किया गया है, उसी को हम लोग बोलते हैं उत्तर मेरु इंस्क्रिप्शन। कौन से डायनेस्टी ने बनवाया था? चोला डायनेस्टी। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था। मेजर रूलर्स एसोसिएटेड विद दिस इंस्क्रिप्शन, उत्तर मेरु इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड रूलर्स कौन थे? परंतका वन एंड लेटर चोला रूलर्स। ये आप लोगों को याद करना है, क्योंकि ये PYQ का क्वेश्चन मतलब पॉइंट है। ठीक है, परंतका वन जो कि उत्तर मेरु इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड है, मतलब ये किंग ने बनाया होगा, इनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें इंस्क्रिप्शन से मिला है। मेन सब्जेक्ट क्या था? विलेज सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। कौन से कमिटीज हैं? वेरियस विलेज कमिटीज के बारे में हमें पता चला है, जिनको जिनको वेरियाम्स भी बोला जाता है। ध्यान में दीजिएगा इसको, वेरियाम्स और वेरियस विलेज कमिटीज। क्लियर? तो हमें वेरियस विलेज कमिटीज और वेरियाम्स के बारे में उत्तर मेरु इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। रूल्स रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी फॉर कमिटी मेंबरशिप। अब यहाँ पे और भी क्या क्या चीजें समझ में आती है कि इस कमेटी में जो भी मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता था, उनका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता था। ठीक है, तो हमें ये सारे इंफॉर्मेशन इस इंस्क्रिप्शन से पता चला है कि वेरियम्स में जो भी मेंबर को अपॉइंट किया जाता था, उन मेंबर्स के कुछ एलिजिबिलिटीज होते थे। उस एलिजिबिलिटी के बेस पे ही उनको रिक्रूट किया जाता था। फेमस, अब ये जो इंस्क्रिप्शन है, इसको ये इतना ज्यादा हाईलाइट क्यों हुआ, ये इतना ज्यादा फेमस क्यों हुआ? क्योंकि ये फेमस डिस्क्रिप्शन, मतलब ये फेमस हुआ क्योंकि यहाँ पे डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है कुदावोलाई सिस्टम को। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुदावोलाई सिस्टम को डिटेल्स में डिस्क्राइब करने के वजह से ये जो इंस्क्रिप्शन है बहुत ज्यादा फेमस हो गया है। अब आप लोग कुदावलाई सिस्टम के बारे में थोड़ा सा नेट सर्फिंग कीजिएगा खुद से, और देखिएगा कि ये क्या है, और मुझे बताइएगा। ठीक है, देन हमें इरिगेशन, गार्डन्स, टैक्सेशन एंड अदर लोकल अफेयर्स के बारे में भी पता चलता है। इम्पोर्टेंट एविडेंस फॉर चोला लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, चोला लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का ये इंस्क्रिप्शन एक लोकल एविडेंस प्रोवाइड करता है, एक इम्पोर्टेंट एविडेंस प्रोवाइड करता है। तो उत्तर मेरु इंस्क्रिप्शन चोला एम्पायर से रिलेटेड है, और चोला एम्पायर के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बताता है। ये इसको ध्यान में रखिएगा कि उत्तर मेरु इंस्क्रिप्शन चोला के बारे में है और चोला के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में है। यहाँ पे हमें दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें पता चलती है। फर्स्ट, कुदावोलाई सिस्टम के बारे में, वरियम सिस्टम के बारे में, वरियम सिस्टम के रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी के बारे में। ओके, तो ये उत्तर मेरु इंस्क्रिप्शंस काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो।
अब हम लोग बात करेंगे हीरो स्टोन्स के बारे में। हीरो स्टोन नाम से ही थोड़ा सा अलग लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई एक स्टोन है जो कि हीरो बन गया है ना? पर ऐसा नहीं है। चलिए, ये हीरो स्टोन की कुछ इमेज है। अब बात करेंगे हीरो स्टोन क्या है, मीनिंग। मेमोरियल स्टोन्स कमेमोरेटिंग इंडिविजुअल्स हु डाइड हीरोइकली। मतलब कोई एक पर्सन है, कोई एक इंडिविजुअल है जो हीरो की तरह जिसकी डेथ हुई है। अब उसके बारे में अगर कोई एक मेमोरियल स्टोन को कमेमोरेट किया जाएगा तो हम लोग उस मेमोरियल स्टोन को बोलेंगे हीरो स्टोन। और इस हीरो स्टोन में उस हीरोइक पर्सनालिटी के बारे में लिखा होता है, उनका नाम, कौन से बैटल्स में उनकी डेथ हुई है, वो बैटल्स किसके लिए अगेंस्ट लड़ा जा रहा था, ठीक है। तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिटेल्स हमें मिल जाता है। तो जनरली हीरो स्टोन से हमें बैटल्स, कैटल रेड्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ कम्युनिटीज के बारे में पता चलता है। क्लियर। अब ये एक इम्पोर्टेंट सोर्स है वॉरियर कल्चर का, वेपन्स का, कन्फ्लिक्ट का एंड सोशल वैल्यू का। वॉरियर कल्चर मतलब उस टाइम पे वॉरियर्स किस टाइप के होते थे, कौन से वॉर टेक्निक को यूज करते थे, उनके वेपन्स क्या क्या होते थे, राइट। तो वॉरियर कल्चर को भी हमें पता, वॉरियर कल्चर के बारे में, वेपन्स के बारे में, कन्फ्लिक्ट्स के बारे में, सोशल वैल्यूज के बारे में काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पता चलता है हीरो स्टोन से। सोशल सिग्निफिकेंस क्या है हीरो स्टोन की? इट शोज हाउ सोसाइटी व्यूड करेज, ऑनर एंड सेक्रीफाइस। जैसे इंडिया गेट पे जो गेट है, एक्चुअली वो गेट क्या है, किसी को पता है? उस गेट पे जितने भी सोल्जर्स यूरोप की तरफ से, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट किया था, उनके नाम पे, उनके मेमोरी में वो गेट बनाया गया था, ठीक है। तो ये एक ऑनर है कि उन सोल्जर्स के नाम पे एक, मतलब एक मोन्यूमेंट को बनाया गया है, राइट, जो कि इतना ज्यादा फेमस है। तो हीरो स्टोन भी कुछ इसी तरीके से बनाया जाता था। हीरो स्टोन से हमें समझ में आता है कि किस तरीके से सोसाइटी करेज को देखता है, साहस को देखता है, अपने सोल्जर्स को देखता है, उनके ऑनर करता है, उनके लिए कुछ ऑनर में कुछ बनाता है, उनके सैक्रिफाइस को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। किस तरीके से सोसाइटी अपने सोल्जर के सैक्रिफाइस को ऑनर करता है, उनके करेज को देखता है, ठीक है। तो हीरो स्टोन हमें यही बताते हैं और यही इनका सोशल सिग्निफिकेंस है। क्लियर। नाउ मिलिट्री सिग्निफिकेंस क्या है? हीरो स्टोन से हमें लोकल वॉरफेयर के बारे में पता चलता है, वॉरियर ग्रुप्स के बारे में पता चलता है, बट इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। यूजुअली लोकलाइज्ड एंड मे नॉट प्रोवाइड अ कंप्लीट पॉलिटिकल नैरेटिव। ज्यादातर केस में जो हीरो स्टोन्स होते थे उसको लोकली बनाया जाता था, ठीक है। लोकल हीरो के मेमोरी में हीरो स्टोन को बनाया जाता था और एक हीरो स्टोन से हमें कंप्लीट पॉलिटिकल नैरेटिव्स के बारे में पता नहीं चलता था। अगर हमें बहुत सारे पॉलिटिकल नैरेटिव्स के बारे में पता करना है तो काफी सारे हीरो स्टोन को स्टडी करना पड़ेगा। बट पैन इंडिया में बहुत सारे जो हीरो स्टोन्स, मतलब बहुत सारे हीरो स्टोन्स को बनाए नहीं जाते थे, लोकल लेवल पे हीरो स्टोन को बनाए जाते थे। तो हीरो स्टोन क्या है? वॉरियर कल्चर प्लस लोकल कॉन्फ्लिक्ट को समझने का एक इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल सोर्स है। नाउ अब बात करेंगे कि इंस्क्रिप्शंस का इम्पोर्टेंस क्या है। इंस्क्रिप्शंस को रिवील क्यों करना है, हिस्टोरियंस के लिए इंस्क्रिप्शंस इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंस्क्रिप्शंस को अगर हम लोग डिकोड करते हैं तो हमारे पास पॉलिटिकल हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होगा। हम लोग हमारे रूलर्स, डायनास्टी, सक्सेशन, विक्ट्रीज के बारे में जान पाएंगे
ऑब्वियसली पास्ट के बारे में, ठीक है। कोई भी किंगडम से रिलेटेड, एम्पायर से रिलेटेड ऑफिशियल्स, विलेज इंस्टीट्यूशंस, कमिटीज के बारे में जानेंगे। टैक्सेस, लैंड, एग्रीकल्चर, ट्रेड के बारे में जान सकते हैं। एग्रेरियन सिस्टम, रिलीजियन, सोसाइटी, मिलिट्री सिस्टम के बारे में जान सकते हैं। देन कल्चर, लोकल हिस्ट्री, लीगल हिस्ट्री के बारे में भी हम सबके पास, स्पेशली हिस्टोरियंस के पास काफी सारी इंफॉर्मेशंस होंगे। अब बात करेंगे कि इंस्क्रिप्शन के कुछ स्ट्रेंथ्स होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होते हैं। सी, कोई भी चीज है, ऐसा कुछ चीज नहीं है जिसका कुछ ड्रॉबैक ना हो या फिर सिर्फ फायदा ही फायदा हो। हर एक चीज का, अगर वो मैन मेड हो, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया हुआ कोई प्रोडक्ट हो, हर एक चीज का, हर एक इवेंट का कुछ प्लस और माइनस पॉइंट्स होते हैं, कुछ स्ट्रेंथ्स होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होते हैं। तो इंस्क्रिप्शंस जो कि मैन रिसोर्सेज है, इनके भी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। क्लियर? अब इनके स्ट्रेंथ क्या है? पहला, कंटेम्पोररी हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में बताते हैं। कंटेम्पोररी इवेंट्स के लिए काफी एविडेंसेस प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? लेकिन हम लोग पहले स्ट्रेंथ को डिस्कस करेंगे, देन लिमिटेशंस को डिस्कस करेंगे। सेकेंड स्ट्रेंथ क्या है? इट प्रोवाइड्स नेम्स एंड डेट्स। इंस्क्रिप्शन से हमें किंग्स के बारे में, वो कौन से पीरियड से बिलोंग करते थे, कौन सा टाइम पीरियड से बिलोंग करते थे, डेट्स के बारे में मतलब काफी सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं। ठीक है। यूजफुल फॉर क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजिकली हिस्टोरिकल इवेंट्स को अगर हमें सिक्वेंसली अरेंज करना है तो उसके लिए इंस्क्रिप्शंस बेस्ट है। एक्सीलेंट फॉर लैंड एंड रेवेन्यू हिस्ट्री, आपने अभी अभी देखा कि लैंड एंड रेवेन्यू सिस्टम के लिए काफी सारे इंस्क्रिप्शंस को बनाए जाते थे, लाइक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस। तो इसीलिए लैंड सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम के हिस्टोरिक इंफॉर्मेशंस के लिए इंस्क्रिप्शंस की जरूरत होती है। देन इट प्रोवाइड्स लोकल लेवल इंफॉर्मेशन, लोकली क्या अवेलेबल था, क्या अवेलेबल नहीं था, लोकल सिस्टम कैसा था, लोकल हिस्ट्री के बारे में भी पता चलता है यहाँ से। देन एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस के बारे में पता चलता है। लेस डिपेंडेंट ऑन लेटर लिटरेरी मेमोरी, हमें इंस्क्रिप्शन से जितने इंफॉर्मेशन मिलते हैं उसके लिए हमें लिटरेरी में, मतलब लिटरेरी सोर्सेस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करना पड़ता है। राइट? तो ये कुछ स्ट्रेंथ है। अभी हम लोग बात करेंगे कि इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं और ड्रॉबैक्स भी हैं। जैसे ज्यादातर टाइम इंस्क्रिप्शंस को किंग्स बनाते थे, अथॉरिटीज बनाते थे। तो इसीलिए इंस्क्रिप्शंस में जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलते हैं वो रॉयल सेंट्रिक होते हैं। वो हमेशा किंग के सपोर्ट में रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं, हमेशा किंग के सपोर्ट में ही चीजें बताती हैं। देन रॉयल अचीवमेंट्स में बी एक्सैगरेटेड, बहुत बार इंस्क्रिप्शंस में जो भी अचीवमेंट्स को डिस्क्राइब किया गया होता है वो मतलब वो एक्सैगरेटेड होता है। ठीक है, क्योंकि कोई एक किंग है जो अभी अभी एक बैटल जीत के आया है, तो इसीलिए वो तो चाहेगा ही कि उसके इंस्क्रिप्शन में उसके उसके विनिंग के बारे में, उसके विक्ट्री के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन हो। तो इसीलिए काफी टाइम रॉयल अचीवमेंट्स एक्सैगरेटेड हो जाते थे। रिकॉर्ड्स आर ऑफन सिलेक्टिव, वहां पे सिलेक्टिवली रिकॉर्ड को एनग्रेव किया जाता था। ठीक है, तो सारे रिकॉर्ड्स आपको नहीं मिलेंगे, पूरे कंट्री में, पूरे समाज में, पूरे एम्पायर में क्या हो रहा है उतने इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेंगे, बट कुछ सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड ही मिलेंगे। मेनी इंस्क्रिप्शंस आर डैमेज, आज के डेट पे बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस डैमेज हो गए हैं, तो इसीलिए न्यूट्रल रिकॉर्ड्स मिलना आज के डेट पे थोड़ा सा मुश्किल है। देन डिफिकल्ट स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस, बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस के स्क्रिप्ट्स आज के डेट पे भी डिसिफर नहीं किए गए हैं, उनके लैंग्वेजेस काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, स्क्रिप्ट को पूरे तरीके से डिकोड करना भी ज्यादा डिफिकल्ट है। तो इसीलिए भी इंस्क्रिप्शन से कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें नहीं पता चलता है।
रिलीजियस इंस्क्रिप्शंस में है सेक्रेटेरियन बायस, ठीक है। बहुत टाइम रिलीजियस इंस्क्रिप्शन से सेक्टेरियन बायस भी होते हैं। एंड देन यूजुअली डू नॉट प्रोवाइड अ कंटिन्यूअस नैरेटिव। जैसे प्रीवियस टाइम पे, प्रिमिटिव टाइम पे, मिडिएवल टाइम पे इंस्क्रिप्शंस को जब बनाया जाता था, ऐसा नहीं था कि हर साल बनाया जा रहा है, हर मंथ बनाया जा रहा है, या फिर पीरियडिकली बनाया जा रहा है, या ऑल्टरनेटिव टाइम पे बनाया जाता था, नहीं। कंटिन्यूअस वे में कंसिस्टेंटली इंस्क्रिप्शंस को नहीं बनाए जाते थे, कुछ पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही इंस्क्रिप्शंस को बनाए जाते थे। तो इसीलिए अगर आप लोग सोचते हो कि हमें प्रीवियस टाइम के, मतलब जब फॉर एन एग्जांपल 1200 से लेके 1500 तक का डिटेल इंफॉर्मेशन हम लोग इंस्क्रिप्शन से कलेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि 1200 से लेके, फॉर एन एग्जांपल मैं दे रही हूँ यहाँ पे, कि इस टाइम पीरियड में कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली इंस्क्रिप्शंस को नहीं बनाया जाता था, इनफैक्ट कभी भी नहीं बनाए जाते थे, राइट। पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही इंस्क्रिप्शंस को बनाए जाते थे, और इसीलिए इंस्क्रिप्शन से हमें कंटिन्यूअस नैरेटिव्स, कंटिन्यूअस और कंसिस्टेंटली, क्रोनोलॉजिकली सारे रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं, और ये ही इंस्क्रिप्शंस को लिमिटेड कर देते हैं फ्रॉम बीइंग अ न्यूट्रल सोर्सेस ऑफ medieval हिस्ट्री। तो ये है इंस्क्रिप्शंस के कुछ स्ट्रेंथ, और अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है इंस्क्रिप्शंस के कुछ लिमिटेशंस। अभी तक किसी को तो कोई डाउट नहीं है, आई गेस। ओके, अभी हम लोग कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड है। इनमें से कुछ टर्म्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, और जो टर्म्स हम लोग डिस्कस नहीं किया है अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, नाउ इंस्क्रिप्शंस, इसको क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शंस के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुत ही सिंपल है, एपिग्राफी। अभी मैंने बताया है आप लोगों को। देन स्टडी ऑफ एंशियंट स्क्रिप्ट को क्या बोलते हैं? ये दोनों चीज आप लोगों को ध्यान में देना है। एक तो फर्स्ट स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस एंड सेकेंड स्टडी ऑफ एंशियंट स्क्रिप्ट। पुराने स्क्रिप्ट को स्टडी करने को हम लोग क्या कहते हैं? पैलियोग्राफी। ये भी PYQ बेस्ड पॉइंट है, ठीक है। स्टडी ऑफ एंशियंट स्क्रिप्ट को पैलियोग्राफी कहा जाता है, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन को एपिग्राफी कहा जाता है, ठीक है। कॉपर प्लेट्स में ज्यादा, मतलब कॉपर प्लेट्स किस लिए बनाए जाते थे, या फिर कॉपर प्लेट्स में मेन रिकॉर्ड क्या होते थे? लैंड ग्रैब्स। क्लियर? उत्तर इंस्क्रिप्शन क्या है? उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन अभी हमने डिसाइड किया, चोला के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दिया गया है। कुदावलाई सिस्टम क्या है? देखो, कुदावलाई सिस्टम मैंने आप लोगों को बताया, मतलब पूछा है कि आप लोग खुद नेट सर्फिंग करके देखना, बट मैं यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म बता देती हूँ कि कुदावलाई सिस्टम एक्चुअली क्या है। ये चोला एम्पायर का विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है। क्लियर? चोला एम्पायर का विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को ही कुदावोलाई सिस्टम बोला जाता है। क्लियर? चोला विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को कुदावोलाई सिस्टम बोला जाता है। सिंपल इंस्क्रिप्शन से हमें काफी सारे इंफॉर्मेशन पता चलते हैं, लैंड ग्रांट्स के बारे में, देन टैक्सेशन के बारे में, राइट, एक्सेट्रा। हीरो स्टोन क्या है? वॉरियर कल्चर एंड हीरोइक डेथ के पर्पस के लिए जब कोई स्टोन को बनाया जाता है तब हम लोग उसको बोलते हैं हीरो स्टोन, ठीक है। वॉरियर कल्चर से रिलेटेड है, प्लस हीरोइक डेथ। मतलब ऐसा नहीं है कि
जैसे तैसे किसी की डेथ हो गई है, हम लोग उसके लिए हीरो स्टोन को बना देंगे, नहीं, हीरोइक डेथ होना चाहिए। वॉरियर कल्चर से रिलेटेड है, हीरोइक डेथ होना चाहिए। यहाँ पे मैं कीवर्ड्स को मेंशन कर रही हूँ, और आप लोग भी कीवर्ड्स को भी मतलब अपने नोटबुक में कीवर्ड ही लिखना, ठीक है। इंस्क्रिप्शन कैन एस्टेब्लिश, अब इंस्क्रिप्शन क्या एस्टेब्लिश कर सकता है? क्रोनोलॉजी, इसके अलावा जेनियोलॉजी, देन पॉलिटिकल अथॉरिटी। क्लियर? इंस्क्रिप्शंस कैन रिवील इकोनॉमी थ्रू, अब जैसे इंस्क्रिप्शंस किसी भी एम्पायर की इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बताता है, तो अब इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बताता है कैसे? इंस्क्रिप्शन से हमें टैक्सेस के बारे में पता चलता है, जो कि इकोनॉमिक सिस्टम को बताता है। इंस्क्रिप्शन से हमें लैंड ग्रांट्स के बारे में पता चलता है, जो भी इकोनॉमिक सिस्टम से रिलेटेड है, और उसके बारे में बताता है। देन ट्रेड, डोनेशंस एक्सेट्रा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे हमें मतलब जिसके बारे में इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है, और यहीं से हमें किसी भी कंट्री का, किसी भी एम्पायर का इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में भी पता चलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थे इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड। सो दैट्स ऑल। पार्ट 1 पे मैंने, एक बार कंटेंट पे चलते हैं। इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड जो लेक्चर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में मैंने इंस्क्रिप्शंस टाइप्स, इंपॉर्टेंट मीडिएवल इंस्क्रिप्शंस, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस को डिस्कस किया था। एंड देन हमने सेकंड पार्ट में टेम्पल इंस्क्रिप्शन, उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शंस, हीरो स्टोन्स, इम्पोर्टेंस, स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस एंड इम्पोर्टेंट डेफिनेशन को कवर कर लिया है। किसी को कोई डाउट है? एनीवन? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आई थिंक ये इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड एक ऐसा लेक्चर है जहाँ पे हम लोगों ने इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को आज डिकोड किया है। इससे ज्यादा इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड और कुछ कवर करने की जरूरत नहीं है, एनफ है। इतना ज्यादा अगर आप लोगों ने याद कर लिया तो काफी हद तक इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेंड कर पाओगे। डजंट मैटर एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, ठीक है। किसी का कोई भी अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।